सैयदना मौलाना मोहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि बैते साहब बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि मजमईन सलातो व सलाम की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमलहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ि इब्राहीम व मूसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। हर हफ्ता में तकरीर कुछ न कुछ अमली होती है और इसलिए कि हम सब के सब नए हैं और तकरीर तो बहुत लंबी लंबी अच्छी वाक़ियात सुने हैं, लेकिन हमारे मौलाना लोग का कसूर है कि असल बयान नहीं करते, चाहे इंसान में हो या जिन्नात में हो। इल्म की बहुत कमी है, जिसके बिना पर आप जितने जिन्नात बिरादरी आई है नाइल्मी के बिना पर किधर भी भटक गया। इल्म की बहुत कमी हुई, जिसे ज़्यादा दिन तक 900, 1300, 1500, 3500, 35,000। एक आदमी आया 39,000 वर्ष का कैद था, एक आदमी कुछ आदमी आए तो 67,000 वर्ष से कैद थे। तो ये इल्म नहीं मिल पाने की वजह से और हमारे जिन्नात बिरादरी में भी आलिम उलमा हैं, लेकिन जो खास अमल की तरीका है उसको न करके वाक़ियात, और हमारे बिरादरी में भी वाक़ियात बयान करते हैं, किसी का तारीफ़ बयान करते हैं तो हम तारीफ़ सुन लेते हैं सवाब के लिए। ये हमको मिलता क्या है? असल तो हमको अमल सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए, तभी हमारे पास कुछ होगा। जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना कोई सामान खरीदेंगे। हाँ, तो दीन में हमको इल्म की ज़रूरत है। इल्म रहेगा तो अमल होगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बताए कि इल्म मेरा हथियार है, ज़ुहद मेरा पेशा है। उस पर इल्म रहेगा तभी ना कोई चाहे। हाँ, रोटी पकाना है तो रोटी पकाने का इल्म होना चाहिए ना, तभी ना रोटी पकेगा। इस तरीके से इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे उलमा जो है इल्म तो अपने सीखे हैं, लेकिन वो इल्म बयान नहीं करते जो अमल के हिसाब से है कि रोज़मर्रा का हमारा अमल है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उसमें क्या कमी क्या गलती। हाँ, और कैसे दुनिया में हम क्यों आए, कैसे आए, किस लिए आए, ये सब बयान नहीं। किसी का तारीफ़ करना, किसी का वाक़ियात बयान करना, किसी का करामात बयान करना, यही सब बयान के 2-4 हदीस बयान करना, बस तकरीर हो गई। इससे लोगों को कुछ मिलता नहीं। सुने, तारीफ़ किए कि मौलाना बड़े अच्छे तकरीर किए हैं, लेकिन अमल का तरीका तो नहीं न मिला। अब से हमारे जितने जिन्नात बिरादरी में मौलाना लोग हैं, वो जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरीके से को अपनाएं और हर जगह तकरीर करें। जगह जगह में हर राजा के पास जाए, वहाँ नहीं है कोई तो वहाँ तकरीर करें और इल्म का मदरसा खोलें और मदरसा में फिर तालीम हो, ताकि इल्म होगा तो हम अमल करेंगे, इल्म नहीं होगा तो अमल नहीं करेंगे। अपनी बर्बादी पे बर्बादी। आज इतने रोज से हम लोग सारे लोग कैद होते चले गए, गंदा अमल सीख लिए, वो कोई फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि हमारा टाइम पास हो गया। हमको सज़ा भी हुई, किसी के कैद में रहे। तो इंसानियत के लिए अल्लाह ने भेजा कि जाओ इंसान बन के आओ। हम इंसान ही पैदा करते हैं, चाहे किसी के घर में पैदा हो,
लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हर बंदे को मोमिन पैदा करता है, इंसान बना के भेजता है, चाहे इंसान का हो या जिन्नात बिरादरी का हो, अच्छा बना के भेजता है। तो हमारा माहौल जो है, जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, हमारा माँ बाप वैसा माहौल को जानता है, उसी माहौल को हम, बच्चा भी हमारा सीखता है। हाँ, हमारे घर में मोटरसाइकिल है तो बच्चा भी सीख लेता है मोटरसाइकिल जल्दी से। जैसा जैसा हम जगह में पहुँचे और जहाँ जहाँ तो जैसी जैसी माहौल मिली वहाँ बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह तो मोमिन पैदा किया, लेकिन माँ बाप के जैसा माहौल था उस माहौल में बच्चा भी ढल गया और वही सीखा और वही काम शुरू कर दिया। अब तालीम तो पहुंची नहीं। कुछ लोगों के यहाँ तालीम था तो अभी नया नया उजागर हुआ इस दुनिया में, तो उसको लहू लहाब नज़र आता है। अगर शुरू से माँ बाप जो है अपने बच्चे को खुद की कुर्बानी दे करके और अच्छा राह दिखाए तो फिर बच्चा अच्छा होगा, वहाँ से अच्छाई चालू हो जाएगी। जब ये अच्छा काम करेगा, अच्छा सीखेगा, तो फिर जो है अपने बाल बच्चों को वो सिखाएगा, तो रास्ता बदल गया ना। तो हम लोग इस तरह से बिगड़ गए और बिगड़ते जा रहे हैं, और दुनिया रास आने वाली नहीं है। जो भी आया गया हाथ मल के, दुनिया का सामान दुनिया में, और वो चला गया यहाँ से, कुछ पाया नहीं। सिर्फ एक मरीचिका होता है ना, हिंदी में कहा जाता है, जो जेठ में धूप निकलता है तगड़ा, तो रेत होता है ना, रेत बालू का, तो ऐसे दूर से देखने से मालूम होता है वो लहलहाता है गर्मी, तो दूर से देखने में मालूम होता है कि पानी है। तो आदमी पानी के लिए दौड़ता है, आदमी दूसरा बोलता है अरे भाई ये पानी नहीं है, बोलते तुम हमारे साथ देखना हमको नहीं चाहते हो। हाँ, तो वो जाते जाते और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, वो तो भाई लहलहाता है, लकलकाता है धूप से, आगे पानी नजर आता है, आगे पानी नजर आता है, वो प्यासा मर जाता है। इसी तरह ठीक ये दुनिया में भी आदमी इसी दुनिया की तरफ भागते जा रहा है। उससे कहो रे भाई दुनिया तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो क्या कहेगा, तुम हसद करते हो हमारे साथ, हमारी बिजनेस नहीं देखना चाहते हो, हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हो, ये कह करके वो आगे बढ़ता है, दरगुजर करते जाता है, और लास्ट नतीजा दोनों हाथ पसार देता है, ख़त्म, कुछ नहीं लेके जाता अल्लाह के पास। तो अल्लाह कहता है अपने कलाम पाक में, बल तू सिरनल हयात दुनिया वल आखिरतो खैरुम आबका, कि हमने तुमको दुनिया में इसलिए भेजा है कि जाओ और आखिरत कमा के आओ, इसलिए कि तुमको एक खोल दे रहा हूँ, इस खोल में सब है। जिन्नात का भी एक खोल दिया है, इंसान को भी खोल दिया है कि ये तुम दुनिया के सामान को खाओगे और भेज रहे हैं इम्तहान के लिए, तो हमारा बता रहे हैं कि ये नुकसान का चीज़ है, ये नहीं करोगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि शैतान हमारे पीछे लगा, हमारी नफ्स हमको नज़र आने लगा वही, तो हम अब उधर ही बढ़ गए। तो अल्लाह ताला पहले नबियों को भेजा, रसूल को भेजा, पैगंबर को भेजा कि जाओ सीधा रास्ता बता दो। वो लोग आए तो बहुत गाली सुने, बहुत मार खाए, बहुत परेशानियाँ उठाई, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने। दुनिया की लहूलहाब में ऐसे ही गाड़ी फंसती गई। फिर नबियों का दौर ख़त्म हो गया, वलियों का दौर आया, नाइब रसूल का दौर आया, तो भी यही कमो हो रहा है। फिर भी उसको दरगुजर करते हैं, न बेकार है, खाने पीने का धंधा है इन लोगों का, और कोई थोड़ी है। हाँ, खानका में बैठ करके मुर्गा खाते हैं, सोते हैं, बाहर निकल के कमाएंगे तब ना।
तरह तरह की बातें करते हैं और इधर से मुंह मोड़ लेते हैं। माहौल ज़्यादा हो गया बिगड़ते बिगड़ते, तो दीन नहीं आया और सब जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और हम अपनी माहौल में, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो हम भी तो वही हैं, तो बच्चे को क्या तालीम देंगे? हाँ, तो तालीम नहीं पाया, फिर वही बात बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। अब जो है समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये नहीं है तो बल्तू से हयात दुनिया वाला आखिर तो खैर अब का। अल्लाह ताला जो है कहा कि देखो हम दुनिया में भेजते हैं आखिरत कमाने के लिए, और तुम दुनिया में आ गए, तो दुनिया में आ गए तो तुम आखिरत को छोड़ करके दुनिया कमाने शुरू कर दिए, तो दुनिया कब तक रहेगी तुम्हारी? एक रोज़ हाथ पसारोगे, जाओगे, सब यहीं रह जाएगी। हाँ, कोई रेल में चढ़े और यहाँ से दिलदार नगर से भदौरा जाए, कहे कि गाड़ी हमारी है, भदौरा से उतर जाना पड़ेगा, गाड़ी तुम्हारी कहाँ? जितना का टिकट है उतना ही तो दूर तक जाओगे। कि भूल है ना? तो हम दुनिया में आए कि हम आखिरत कमाएंगे, और हम पूरा दुनिया बटोरना शुरू कर दिए, और शैतान दिला दिया कि चलो तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा बाल बच्चे हैं ना, आराम से रहेंगे, है ना? तो बाल बच्चों के आराम के लिए, और अल्लाह कहता है कि वह कसम ना बैन हूँ मासी कहूँ फिर हयाती दुनिया, मैं अजल ही में सबका रोजी रोटी बांट दिया हूँ, उसमें किसी का अख्तियार नहीं, मैं पहुँचाऊँगा, तो क्या बाल बच्चे को नहीं पहुँचाएगा? तो उसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। हाँ, अल्लाह के राह में खर्च करो, उसको भी अच्छी तालीम दो, वो भी अल्लाह के राह में खर्च करने वाला बने और उसका रोजी रोटी मिलेगा। तुम भी दुआ करो कि हमारे जो रोजी रोटी अल्लाह दिया है उसमें बरकत दे, इतना बरकत दे कि खाऊं भी और बांटूं भी। तो हम तो आ गए उस जगह में कि हम हसद करने वाले हो गए, कीना रखने वाले हो गए। जितनी खुरफात है दुनिया में, हाँ, दुनिया का रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ है, और असल झगड़ा क्या है? जन जर, हाँ, जमीन, इसी की झगड़ा है। तो रोटी कपड़ा मकान में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह करके खाने के लिए कहा है, बैठ के खाने के लिए नहीं कहा, लेकिन कह रहा है कि हमारे ही जो हुक्म है, जो हमने रास्ता बनाई है, उस रास्ते से तुम रोटी कपड़ा मकान हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सब को अल्लाह ताला ने कलम पाक दिया है और उसमें सारी चीज़ बता दी। अल्लाह के रसूल ने बताया भी और उस पर चल के दिखाया भी कि इस तरीके से जो चलेगा तो वो उसको अल्लाह पसंद करेगा। तो सहाबा इकराम चले, शरीयत तरीक़त हकीकत बनी। हाँ, तो सारा निज़ाम अभी भी है, वो गया नहीं। उस निज़ाम के तहत हमको काम करना है। तो वो चीज़ हमारे मौलाना जो है सीखें और वो बयान करें। जिसको अल्लाह जिससे नाराज़ है उस चीज़ को तर्क कर दे, न बयान करेंगे गंदा गलत हिसाब का, जो बयान करेंगे अच्छा हिसाब बयान करेंगे, अमल वाला बयान करेंगे। किसी का मतलब है तारीफ, अल्लाह तो तारीफ वाला पैदा किया, एक से एक को पैदा किया है। हाँ, एक से एक करामात वाले को पैदा किया है, तो उससे हमको क्या मिलेगा? उस ज़माने में थे, करामात दिखलाए, बहुत सारी करामात दिखलाए, अल्लाह ने उनको दिया था, लोगों को समझाए बुझाए। और हमको अब क्या चाहिए कि हम भी तो कम से कम अमल करके अपने ईमान को बचाएं, अच्छा अमल करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें। तो कैसे चलेंगे? अब हम क्या करते हैं कि उसी की करामात को हम बयान करते हैं चारों तरफ। हम तो मौलाना साहब से सुन लिए, और सुन लिए तो हम चारों तरफ बयान करते हैं। जहाँ चार आदमी हुआ तो हम लोग ये फलाना बुजुर्ग बहुत अच्छे, ऐसा ऐसा करामात दिखलाए, अब उसी की तारीफ। अरे तो हम क्या करेंगे? हम खाली हाथ जाएंगे कि हमको भी
अमल चाहिए। तो हमारे आलिम उलमा जितने हैं जिन्नात बिरादरी में, ये अमल वाली तकरीर करें ताकि लोग समझें पाकी हासिल करने का क्या तरीका है, अपने को सुथरा रखने का क्या तरीका है, हाँ, और कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, अल्लाह कैसा नमाज पसंद करता है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं बयान करें ताकि लोगों में अमल की अल्लाह तौफीक दे, हिदायत करे, ताकि हम लोग अपने रास्ते पर सही सही हो जाए। इसी आयत में एक आयत, 3 आयत का अल्लाह ताला दिया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लगता। सभी पढ़ता है, हाँ, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने के लिए क्या है, इन्ना आतैना पढ़ लिया, कुल हुवल्लाह पढ़ लिया, दो रकात हो गया, होता है ना जी। कुरान समझना, तो 2 तरीका है बस। एक तो है सीधा सपाटा कि इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर दिया, और फसल ले रब्बे का वनहर, अपने रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। ऐसा करेगा तो इन्ना शानिया का हुआ लगता, तुम्हारे शान को बढ़ा देंगे, काम खत्म। अब समझेगा कैसे आदमी, छोटा है, हो गया, निकल गया। हाँ, क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला उनको कौसर दिया, कौसर पिलाएंगे, हाँ, अपने उम्मतियों को, दूसरे को नहीं पिलाएंगे ना, अपने उम्मतियों को पिलाएंगे और जन्नत में ले जाएंगे, बख्शवाएंगे। यही तो सब जानता है, हाँ, कि कौसर पिलाएंगे, अल्लाह ताला उनके हाथ में दिया है। ये हिसाब किताब हम लोग इतने कह करके छोड़ देंगे, आज तो मुसलमान हैं ही हैं, अल्लाह ताला कौसर पिलाएगा ही, अरे अल्लाह के रसूल भाई बख्शवाएंगे ना अपनी उम्मती को। लेकिन ये नहीं देखा कि हम उम्मती हैं कि नहीं। पहले जायजा तो लो अपने आप को कि हम उम्मती हैं कि नहीं हैं। तो आज के दौर में जो हमने आगे बयान कर दिए हैं कि ईमान रखो, ईमान लाओ अल्लाह पे, अल्लाह के रसूलों पे, उनकी किताबों पे, उनके फरिश्तों पे, क़यामत के दिन पर और मरने के बाद जिंदा होने पर, है ना, हिसाब किताब होगा। एक पार्टी जहन्नम में जाएगा, एक पार्टी जन्नत में जाएगा। तो जहन्नम में जाएगा कहाँ है भाई, तो गलत काम करेगा तो जहन्नम में जाएगा। हम इस पे ईमान नहीं रखते, इस 7वां कलमा पे ईमान नहीं रखेंगे तो मुसलमान भी नहीं कहलाएंगे, भले ही मुसलमान के घर में रहें। तो जब ईमान रखेंगे तो एक डर पैदा हुई कि अल्लाह के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तो कल हमारा हिसाब होगा। हाँ, कलम पाक में भी ये आया है कि एक औरत बोलेगी कि हम पास हो गए, हम पास हो गए, उसके दाहिने हाथ में नामे अमाल मिल जाएगा, हम पास हो गए, हम पास हो गए। कोई पूछेगा अरे भाई तुम कैसे पास हो गई, तो हमको मालूम था कि हिसाब किताब होगा, मैं तैयारी कर रही थी। क्या तुमको कोई बताने वाला नहीं मिला? तो बोले वो बताने वाला तो नहीं है, लेकिन हमने झुठला दिया कि नहीं ये सब गलत है। आज वो चाहता है जब अल्लाह कहेगा कि झुक जाओ मेरे सामने तो नमाजी झुकेंगे। दूसरा झुकना, जो गुनहगार झुकना चाहेगा तो पट गिर जाएगा, कमर तख्ते का हो जाएगा, छटैया हो जाएगी। झुकने वाला ही झुकेगा, नेक लोग ही झुकेंगे, है ना। बाकी चाहेगा कि हम झुक जाएं, कमर उसका तख्ता हो जाएगा, पट गिर जाएगा, और गिर गिर के बेहोश होगा कि काश हम भी मान लिए होते। तो आज भी हमारे आदमी यही कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, और अपनी आदत से बाज नहीं आता है।
तो इसका मतलब ईमान नहीं रखता है, तभी ना। पहले लोग भी तो काफिर यही कह रहे थे ना कि कहाँ क़यामत आती है, कहाँ बोल रहे हैं, हाँ कब क़यामत आएगी, सरकार से पूछ रहे थे कब क़यामत आएगी, बोले अल्लाह जानता है। अल्लाह ने कहा कि कह दो कि वो अल्लाह ही की जानता है कब क़यामत आएगी। तो लोग हंसते थे, लेकिन क़यामत का मंजर जो है अल्लाह ताला जो है अपने नबी के जरिए से कुछ बयान करवा दिया ताकि लोग डरें, अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखें, अल्लाह की इबादत करें। लेकिन अब हम आउट हो गए हैं, तो इल्म की कमी है, इसलिए तो आज हम तकरीर कर रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे आलिम इसमें आए होंगे नात बिरादरी में, तो अमल वाली तकरीर करें, है ना, ताकि लोगों को कुछ तो जाहिल आदमी है कुछ नहीं तो नमाज रोज़ा में की पाबंदी, हाँ ये तो आ जाएगी ना, ये सीख लेंगे। ये जाहिर चीज़ है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला इंसान बनाएगा। इंसान की भी हम तारीफ बता रहे हैं। अल्लाह कहा है फालम अल्लाह मौलाकुम, मैं इंसान का दोस्त हूँ दूसरे का नहीं। तो हम नाम लिखा के इंसान ही न बनते हैं, हम बैठ हो रहे हैं तो इंसान ही बनने का कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह हमको इंसान बना दे। तो इंसान की तारीफ, तो जो हमारी कल्ब जो है अंधी है, अंधेरे में है, तो हम दो आँख से देखते हैं बस, इसी को हम कल्ब को जानते ही नहीं, इसकी हमको तालीम ही नहीं है। हाँ, और अल्लाह ताला कहा कि ननज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिन के लिए कुरान रहमत है, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और जुल्मत में अंधेरे में रहने वाले के लिए कुरान पढ़ेगा तो खसारे और घाटे में जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमको कुरान समझने के लिए बैठ होकर के फिर हम अब इस आँख को खोलेंगे जो दिल की आँखें हैं। तो नहीं जानने वाला दिल की आँख का जानता ही नहीं है कि दिल की भी आँख होती है। तो यही जो आपको कहता है खुला तो है, हाँ खोलना क्या है। आलिम भी है तो उस चीज़ की तालीम नहीं हुई हमारे इंसान में भी, नात बिरादरी में भी नहीं। कुरान समझ में आएगा तभी जब ये आँख खुलेगी। दोनों है ना, मियाँ बीवी मिल करके ना, दो होता है एक होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों मिल के कलमा बना है ना। हाँ, हर जगह से जोड़ा बनाया अल्लाह ने। तो शरीयत और तरीक़त दोनों मिल करके दीन मुकम्मल होता है। तो दोनों सीखना पड़ेगा ताकि हमारा दीन मुकम्मल हो जाए। तो इसमें भी आएंगे। तो जब ये आँख खुलेगी तो जो हमने इन्ना आतना का हमने तर्जुमा किया है, बताया है, हाँ अब कुछ लोगों को तो धक धक करेगा कि हजरत तो कह दिए, पता नहीं माने न माने। तो जो हमने पहले बयान कर चुके हैं लोगों को, हाँ कि नाइब रसूल तुम ही में से आएंगे, उसको अल्लाह ने कलम पाक में भी बयान किया है। हाँ, कमा अरसलना फीकुम रसूलम, तुम ही में से एक रसूल भेजे हैं, नाइब रसूल है ना। तो ये नाइब रसूल आए और ये अब अपना आँख खोले, खोल करके कुरान को समझा और कुरान पढ़ पढ़ के समझाए। तो आज के दौर में तो भाई इन लोगों को सब आउट ही कर दिया है कि कमाने खाने का धंधा है। लेकिन असल है, ये भी हमने बयान किया है कि असल है, सोना असल है तो उसका नकल हो रहा है। तो ढूंढने वाले को मिलेगा। वल्लजीना जाहिदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरे रास्ते में जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह कहता है कि हम अब उसके लिए दरवाज़ा खोल देंगे।
रास्ता बना देंगे, वो आ जाएगा मेरे पास। तो हम जद्दोजहद करके देखें, ये नहीं ये जद्दोजहद करके देखें हम। अल्लाह किसी को रायगा नहीं करता है। तो इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर दिया। तो महबूब के हाथ में भी कौसर है, नायबे रसूल। हाँ, अल्लाह के महबूब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नूर से इंसान और जिन्नात दोनों हैं, पूरी कायनात ही है। हाँ, तो पूरी कायनात है, तो वो महबूब के महबूब, अल्लाह के महबूब ये लोग हैं, चाहे इंसान हो या जिन्नात हो। अब हम अपनी अपनी गलतियों से इधर उधर हो जाए, बात अलग है। तो कौसर दिया है। एक तो अल्लाह ताला जहन्नम जन्नत बनाया है, वो अलग है। एक दुनिया भी जहन्नम है। हाँ, और ये अल्लाह की दीदार इसमें होती है, वो भी जन्नत है। हाँ, बीच रास्ते में आया तो जन्नत भी देखेगा। जहन्नम का रास्ता है तो जहन्नम में परेशान है ना, यहाँ है तो कोई आसान आराम से है, कुछ न कुछ परेशानी है। और जन्नत आराम की चीज़ है, वो तो रखा ही है। जब महशर का मैदान होगा, वहाँ फैसला होगा, हिसाब किताब होगा, तो अल्लाह वहाँ बंटवारा करेगा। क्योंकि एक जहन्नम हम लोग दुनिया ही हैं। तो यहाँ भी कौसर है, रोज़ क़यामत के दिन कौसर पिलाएंगे। किसको? अपने उम्मतियों को। तो उम्मती कौन है? तो जो ईमान वाला है, अपने ईमान पे कायम है। तो कौसर मुरीद पीता है कि नहीं पीता है? हाँ, पीता है, शकल कोई है ना। तो रोज क़यामत होता है। हमने एक मरतबा कहा ना कि रोज क़यामत होती है, और जब सुबह होता है क़यामत गोया कायम हो गई, और हर आदमी अल्लाह के सामने हिसाब किताब दे रहा है जी। उसको आगे हफ्ते में कि उससे आगे वाला में बयान किए थे कि भाई सब में तो वही है। हाँ, तो हम उससे धोखा कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उससे कीना रख रहे हैं, हसद कर रहे हैं। तो कहेगा कि तुम हमसे हसद कर रहे थे। बोले अल्लाह तुझसे हसद कहाँ करते, हम तो उसी में थे, तुम उससे हसद कर रहा था। अगर ये समझ में नहीं आती कैसे, तो हदीस में भी है, हदीस शरीफ में आया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब किताब जब लेगा तो कहेगा कि हम तुम्हारे बगल में भूखा सो गए, हमको तुमने खाना खिलाया। ये हदीस बता रहे हैं। हमारे आलिम उलमा इसमें भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। हाँ, तो आदमी कहेगा कि अल्लाह तू अल्लाह है तो तू खाना पीने से तो पाक है। तो बोले क्या कि फला आदमी तुम्हारे पड़ोस में था, बगैर खाए सो गया, तुम उसको खाना खिलाया? तो बोले अल्लाह नहीं खिलाए। उससे वो तो हमारा दुश्मन था, हसद था। हाँ, नहीं खिलाए। तो बोले वो नहीं था, हम ही थे। हमारे आलिम जो आए हैं इस हदीस को जानते हैं, कुछ जाने लग गया। तो पता क्या चला? पर मतलब नहीं जानते थे, इतने अच्छे से नहीं जानते। आप लोग मदरसे में पढ़े होंगे तो जानना चाहिए ना। कहा धनंजय, मदरसे की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में बहुत फर्क है। फिर पूछेगा कि हम बीमार थे, हमारी आयादत के लिए तुम आए? तो बोले कि अल्लाह तू बीमार कहाँ होता है? बोले फला आदमी तुम्हारे मोहल्ले में बीमार था, तुम देखने गया? बोले उससे हमसे दुश्मनी था, हम नहीं गए देखने के लिए। बोले वो नहीं था, हम ही थे। हाँ, वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे जानों में हूँ। हाँ, तो वहाँ अब जवाब कहाँ चलेगा? नफ्स के बिना पे कीना, बोग, हसद, जलन, गरूर, घमंड हमने रखा है। सबके पास है कि नहीं?
वक्त से निकलता है। अभी तो कहेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हजरत हम ये सब निकाल के फेंक दिए हैं, लेकिन वक्त आएगा तो आके हाजिर हो जाएगा, है कि नहीं? इन्हीं के बिरादरी में, जिन्नात बिरादरी में कहे हजरत कैसे हम माने, हमको बहुत सताया है, हम एक दरगुजर करो, माफ़ कर दो, जो हो गया हो गया। बोले कैसे हम माफ़ करें? फिर उसको देखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं अकेला थकेला रहे। होता है कि नहीं? कह रहे थे क़यामत तक इसको मुंह नहीं दिखाएंगे, अब हमारे सामने ना आए, ऐसा भी तो होता है। तो यही चीज़ है कि कहा कि कौसर दिया तो मुरीद हमारे पिए। हाँ, अपने उम्मती को, तो यहाँ मुरीद का हिसाब है नायब रसूल में। प्याला पिए ना। हाँ, शकल का फर्क है। तो प्याला पिए, उसके बाद तुमको मना किया गया ना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना है। हाँ, है कि नहीं? तो फसल ले ले रब्बे का वनहर, अपनी रब की नमाज पढ़। और अब क्या कहा? कुर्बानी दे। यही तर्जुमा है ना जी आलिम लोग? जी यही है। तो किसकी कुर्बानी? तो शरीयत वाले से हमने पूछा है, हमारे हाफिज भी पूछे, तो बोले बकरीद में कुर्बानी होता है। तो कहा अल्लाह कहा कि कुर्बानी दो। नहीं, अब तरीकत का मामला है। अपनी नफ्स की कुर्बानी दो, अपने नफ्स की कुर्बानी दो कि अल्लाह के रास्ते से दूसरे रास्ते को पसंद करता है, उस चीज़ को पसंद करता है जिससे अल्लाह नाराज़ है, तो नहीं करेंगे। ये नफ्स की कुर्बानी हुई। और जब आप कुर्बानी देंगे तो अब अपनी जो चहेता मन का है, हाँ, उसको छोड़ना चाहते हैं? नहीं ना, लेकिन अल्लाह के वास्ते कि नहीं, अल्लाह ने कहा है तो हम इसकी कुर्बानी देंगे। अब वो काम नहीं करेगा। जैसे आप मुरीद हो चुके हैं तो अब उसके ऊपर अटल हुए, अगर नहीं अटल हुए तो अल्लाह के खिलाफ तो कुर्बानी देना कि नहीं, ये मना है, तो हम नहीं देंगे। ये तो नया सिरा से हमने मना किया है। हाँ, वो अल्लाह के तरफ से आया, अल्लाह के रसूल ने बताया, कलाम पाक दिया, हाँ, कि इस चीज़ से मना हो जाए, इस चीज़ को करो। तो हमको कुर्बानी देना। फसल ले ले रब्बे का वनहर, अपने रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। तो दोनों नमाज मिली है आपको, 5 वक्त कभी नमाज मिली है, और ये भी है अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, कायम करने वाली भी नमाज। कायम टूटता है उसमें, इसमें कायम रहता है। दोनों नमाज मिला है। अब क्या करना है? अब ये आगे वाला क्या कुर्बानी दे, तो नफ्स के खिलाफ हम काम करेंगे। जो अल्लाह को पसंद है उसी को करेंगे, जो अल्लाह को पसंद है। हमारी नफ्स, हमारी मन जितना चाहे कि नहीं बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ही कर, हाँ चलो गुनाह कर लेंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ करेगा। नहीं करेगा कि नहीं करेगा उससे हमको मतलब, मना किया है तो हम नहीं करेंगे। यही तो नायब रसूल कराता है। तो ये है मतलब इन आतैना में। समझ में आता है जी आप लोगों को? जितने मुरीद हुए हैं, यही है इंसान बनने का एक रास्ता, है ना? कि अब हम उससे अच्छे अखलाक रखेंगे। कीना, भोग, हसद, जलन, गरूर, घमंड, हाँ, चुगलखोरी, ऐब जासूसी हमने मना किया है ना। हाँ, तो हमारे मन चाहता है कि फला बहुत खराब है, ये है, हम बिल्कुल तर्क कुर्बानी देंगे। यही कुर्बानी है कि नहीं अब ये काम को नहीं करेंगे। तो असल मकसद समझ में आता है ना, नहीं तो वो समझ में, जो पहले हमने तारीफ किया इन्ना आतैना का, वो तारीफ इस तारीफ में फ़र्क हो रहा है ना। तो कुरान, जब ये दिल की सफाई हो जाएगी तो कुरान समझ में आएगा।
है ना। ये मतलब असल है। अब वो कुर्बानी समझना कि ईद बकरीद के दिन कुर्बानी करेंगे, है कि नहीं, और नमाज पढ़ें 5 वक्त। हाँ, सरकार हमको अपना कौशल पिलाएंगे क़यामत के दिन, वो उसकी क़यामत का इंतजार कर रहा है। और अपने उम्मतियों को, तो अपने मुरीदों को नायब रसूल सरकार की उम्मती कहलाएंगे तो हम भी उम्मती कहलाएंगे। हाँ, लेकिन इधर से अब मुरीद का हिसाब चल रहा है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और ये औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह फ़र्क कर दिया है। हालांकि कलम पाक नहीं फ़र्क किया है। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, के जिसने अल्लाह के सामने खड़ा होना मतलब अपने नफ्स को डटे रहना, यही है। अल्लाह के सामने खड़ा होना मतलब अपने नफ्स को कड़ा करके रखना। तो जिसने अल्लाह जिसी को लिखा गया है इसमें कि जो अल्लाह से डरा, अल्लाह उससे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। लेकिन लिखने वाला समझने वाला में फ़र्क है। लिखने वाला अपना लिखा हाँ, समझने वाला का जैसा दिमाग वैसा समझा। क्या अल्लाह के मुकाबले में अपने नफ्स को डटाया, अल्लाह की नहीं मानी, अपनी मन मानी। यही है कि डरो, अपने नफ्स को जेर करो, अल्लाह के काम को उठाओ। तो अब ऐसा जो करेगा तो अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु कि हमने, वो हमसे राज़ी हुआ, हम उससे राज़ी हैं। क्योंकि जो अल्लाह का हुक्म है वही करता है, अपने नफ्स का काम नहीं करता है। तो ये फिर हम बैठ ले लिए। अब बैठ लिए तो हमको कुरान साफ साफ हम नज़र आ रहा है। तो अब हम अल्लाह के दोस्त भी हुए। तो दोस्त का हम क्रिटिसाइज करें तो हम दोस्त कैसा? जो दोस्त की क्रिटिसाइज करे तो दोस्त नहीं है, मुनाफिक है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज रोज़ा हज ज़कात सब करता है ताकि लोग जानेंगे कि ये तो सही मुसलमान है, लेकिन भीतर से कीना रखा है सरकार पर। तो अल्लाह कहता है कि नहीं, इस मुनाफिक को हम बख्शेंगे नहीं। तो जिसको तुम लोग मान लिया वही चीज़ तो चलेगा क़यामत तक। ऐबजुई नहीं करना। तो ये चीज़ आया आप लोगों में कि हम अपने नफ्स को उससे नीचे रखेंगे अपने अल्लाह के कानून से, और उसमें हम बराबरी नहीं करेंगे। तो सिर्फ यही है। तो बराबरी तो समझता नहीं आदमी। हाँ, कहता सिर्फ से बचो, सिर्फ से बचो, जानता ही नहीं सिर्फ किसे कहते हैं। तो अल्लाह के सामने अपने नफ्स को खड़ा कर दिया, अल्लाह के काम को पीछे कर दिया, अपने ऊंचा कर दिया अपने नफ्स के काम को, यही शिर्क है। और सब मुब्तला है, शिर्क में मुब्तला है कि नहीं है। और हमारे शरीयत वाले भी चिल्लाते हैं शिर्क से जो बच गया वो जन्नत में जाएगा, जो कीना से बच गया वो जन्नत में जाएगा। नहीं तो राई के दाने के बराबर कीना होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, उसका सारा अमल ख़त्म। तो हम लोग जानेंगे तभी ना, कि जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद अपने दिल में बैठाएं कि ना अब ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो शिर्क से बचा। तो जब तक दोनों इल्म नहीं मिलेगा, अहले बैत में नहीं जुड़ोगे, तब तक ये इल्म नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ला इलाहा एक चीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक चीज है, दोनों मिल के एक कलमा पूरा होता है ना। तो ये हमारा हिसाब है, हमारे साथ लगा है कि एक को छोड़ो एक को पकड़ो। हाँ, तो हमको आज से अपने नियत को बनाएं कि हम एक को छोड़ेंगे, मतलब अपने नफ्स के काम को अल्लाह में नहीं जोड़ेंगे, अल्लाह के कानून से हम नीचे रहेंगे, अपने नफ्स का मतलब का काम नहीं करेंगे।
अब नफ्स जो है अपने मन का ना है, मन कहते हैं नफ्स को, हम अपने मन का काम करते हैं, शरीयत को तबीयत ने बदल लिया अपना। अच्छा देखल जाई, खुशी का दिन आइल बा, शादी ब्याह का, अब बाद में देखल जाई का हो। जरा सा भी परवाह नहीं है कि हम अल्लाह के कानून को काट रहे हैं। तो काटने वाला कैसा होगा? काफिर। तो कौन मुसलमान होगा? कान खोले और अपने आप को जायजा ले और सही रहे, हाँ, और अपने आप को दुरुस्त करे, ताकि अल्लाह ताला जो है रास्ता बनाए और आपकी हमारी गुनाहों को माफ़ करे, ताकि हम रास्ता सही सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह हिदायत कर दे, उसको पकड़ के हम चलें। हाँ, तो अब कहता है फसल ले ले रब्बे का वनहर, कि कुर्बानी दे। जब हम कुर्बानी अपने नफ्स की देंगे तो अल्लाह क्या कहता है कि नफ्स को ढेर किया, हमारी बात को उजागर किया और हमारे तरफ झुका, तो कहता है इन्ना शानिया का हुवल अबतर, तो मैं तुम्हारे शान को बुलंद कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। नमाज पढ़े तो खूब नाते ना जल्दी जल्दी पढ़े खा नमाज बा, तो हल ये नाते ना कल कौशल फसल रब कौन हरी नशाने के होल अबतर, अल्लाह अकबर। नमाज पढ़े खातिर खाली है, तो कुरान समझने के लिए है। समझ में आ रहा है जी आप लोगों का? जी। हाँ, अल्लाह समझ दे हम लोगों को और इस पे अमल की तौफीक दे। हाँ, मा अलैना इल्लल बलाग। हाँ, दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बेअदलकी वजरती काल फरमान सल्लम कसान कसान लेके सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या जल जलाल वल इकराम। इलाहुल आलमीन, जो कुछ हम लोग कहे सुने इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ भूल हुई, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा, और जो हम लोग कहे सुने उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम लोगों को तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, सरकार जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह।